पापा को देख के और इतना रोना आ रहा। घर को चलो लगे हुए हैं एक साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी बेहतर है मेरी तबीयत। तो मैं आ गई थी किचन में बनाने। अभी मैं नाश्ता वगैरह तो कुछ नहीं बनाई। रात में जैसे कि लास्ट वाले व्लॉग में मैं शेयर करी थी कि लास्ट डिनर में बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना बिरयानी और शामी परांठा वगैरह ला के खाए थे। तो लास्ट का व्लॉग ऐसा गुजरा। देखो, हर काली रात के बाद सवेरा होता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी बेहतर बेहतर हो रही। उमाइजा भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा है ना, फीवर उनका कम है, लेकिन फिर भी है ना, उनके ब्लड टेस्ट आ गए हैं और उनको हुआ है इन्फेक्शन। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि वायरल फीवर या फिर डेंगू मलेरिया ऐसी चीजें नहीं हुई हैं बड़ी बड़ी वाली। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस एडमिट बोले, लेकिन है ना मैं डॉक्टर से बात करके जो है ना ट्रीटमेंट लिखवा लेना चाह रही हूँ। तो थोड़ा समझ भी जाते कि अब मेरी ऐसी हालत में मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। तो जी आ रही हूँ, दवाई वगैरह लिखा के लाके घर पे इंजेक्शन का कोर्स करवा लूंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं बना रही हूँ, तो देखो आलू मेथी बना रही हूँ। अब कुछ भी तरकारी नहीं है तो सोची चलो ठीक है आलू मेथी बना लेंगे। चावल पका ली, ठीक है ना। चलो मिलती हूँ फिर मैं बाद में। इसमें टमाटर डाल के ढक्कन लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई आखिरकार है ना माइज़ा को हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ा, क्योंकि उनका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है। उनको टाइफाइड वाला इन्फेक्शन हुआ है, या फिर टाइफाइड कुछ ऐसा बोले। तो बहुत ज़्यादा फीवर और इन्फेक्शन रहने की वजह से फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा। तो डॉक्टर बोले एटलीस्ट 1 डे 24 आवर अपन है ना उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। देखेंगे कि अगर कम हुआ तो मैं ख़ुद आपको है ना बोलूँगा कि आप जा सकते हो, लेकिन है ना अगर नहीं कम हो रहा तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरे को है ना एडमिट होना पड़ा उनके साथ में हॉस्पिटल में। जो है ना बहुत सता रहे थे, नहीं रहना है नहीं रहना है नहीं रहना है। लेकिन जब वो कैन्यूला लगा रहे थे ना, बच्ची इतना सब्र करे, एक आंसू नहीं निकाले, थोड़ा भी नहीं रोए। नर्सेस मेरे को बाहर ठहरा दिए थे। 3 नर्सेस आके ऐसा कैन्यूला लगा रहे थे तो खामोश बैठे, उन्होंने दर्रा भी नहीं रोई बच्ची मेरी। माशाल्लाह से बहुत सब्र वाले हमें। जैसे तैसे दवाई स्टार्ट हो गई, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अल्लाह के रहम करम से ठीक भी हो गया उन्होंने। देखते रहिएगा फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। आप सबकी दुआओं से अल्लाह के रहम करम से ठीक हो गए। ये चीज़ जो है ना इतने 4-5 डेज़ में ये खाने लगे थे उन्होंने। तो उनका पेट बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था, कुछ खाने को तैयार नहीं थे उन्हें। बहुत फीवर रह रहा था। ये लगाए बाद में थोड़ा सा कम तो था, लेकिन है ना फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस फीवर वैसी था। 101 ऐसा चल रहा था। फिर बाद में देख के ट्रीटमेंट को और थोड़ा सा बेटर करे। उसके बाद में रात में 1-1:30 बजे से जो फीवर उनका कम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही रिकवर कर लिया उन्होंने अपने आप को। और ये डाइट चार्ट दे के गए थे उनके न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये डाइट करवाना था उनको। मैं स्टार्ट कर दी ये डाइट चार्ट भी इनको। ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग आज इसी पर था, देखिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पापा को देख के और इतना रोना आ रहा। घर को चलो लगे हुए हैं एक साथ। पिकाचू लेके आया उनका, पिकाचू लाया उनका। डॉल मंगाई थी बोल। थोड़ी इडली मंगाए तो शाम के वक्त इडली खाने के लिए दिए, तो हनी इडली नो
खाए फ्रेंड्स, आधी जितनी इडली खाए, खा के जो है ना सताए नहीं। बाद में थोड़ा सा उनके पापा आके बाद में खामोश हो गए थे, नहीं तो बहुत सताए थे, घर चलो घर चलो। फिर रात में मैं उनको सुलाने की कोशिश कर रही थी, उन इतने बेचैन थे, 1 मिनट रहने को तैयार नहीं थे हॉस्पिटल में। कब जाएंगे कब जाएंगे, जल्दी चलो, बस एक ही था उनका। बहुत बेचैन हुए थे, छोटी बच्ची है ना, अभी मुश्किल होता उनको। जैसे तैसे रात निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बच्ची की तबीयत अभी बेहतर है। ये सब चल रहा था, देखो बहुत मुश्किल टाइम गुजारी है। बच्चों को कुछ भी हुआ तो भाई अपना टाइम बहुत मुश्किल गुजरता, बस वही था मेरे लिए। अपने को कुछ भी हो गया ना, वो अपने को परवाह नहीं रहती, लेकिन बच्चों के वास्ते मतलब बहुत बेचैन रहते अपन। तो बड़ा बॉटल चल रहा था रात के रात के बुरी में देख लेते बैठी थी। मेरे को नींद ही नहीं थी, मैं कहीं ख़त्म हो जाएगा तो ब्लड वापस निकलता। वो नर्सेस भी है ना, अभी आए तो सो गए, अगर नहीं आए तो मेरा ऐसा माइंड चल रहा था, तो मेरे को नींद ही नहीं लगी थी। सुबह तक के बैठी हुई थी मैं देख लेते हुए। फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हुई, उठे सुबह 6:30 बजे आके, वो होने के बाद दूसरा बॉटल लगा के गए थे। उनको उठा के करके फिर बने रहिएगा फ्रेंड्स ब्लॉग में। थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे थे, सुबह में उठ के खेल रहे थे थोड़ा थोड़ा। फिर मैं ये उनका टॉय मंगा के दी, तो उसके साथ खेल लिए अच्छे से, काफ़ी बहुत ज़्यादा खेल लिए। फिर उनको है ना ब्रेकफास्ट वगैरह कराए, फिर लंच वगैरह करा के करके तो स्टेप बाय स्टेप था, कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल उमाइज़ा यही है। देखिए आज के ब्लॉग में, और दुआएं कीजिए आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए, और अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। दोपहर में भिंडी रोटी आई थी, भाभी हमारे भिंडी भेजे थे, उनकी फेवरेट है जवारी की रोटी, तो उनमें से भिंडी रोटी थी, उनको मालूम है, तो उन्होंने बेचारे जवारी की रोटी डाल के उनके वास्ते फीकी भिंडी और मेरे वास्ते मसाले वाली भिंडी बना के भेजाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी अच्छे से कर लिए उन्होंने। कर लेने के बाद में फिर ड्रेस वगैरह चेंज करा के उनको फ्रेश करके थोड़ा वॉक करवाई, अयान से भेज के थोड़ा कॉरिडोर में उनसे वॉक करवाई अयान से, तो लेके थोड़ा टहले अयान, उन्होंने वॉक करे थोड़ा सा। जब उसके बाद में कहीं फ़्रेश फील करे उन्होंने नेक्स्ट डे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथ से खा लेती हूँ, मम्मा बोल के अपने हाथ से खा ले रहे थे, थोड़ा मैं खिलाई, बाद में अपने हाथ से खाने लग गए। अल्लाह का शुक्र है, तो बेटर फील कर रहे थे उन्होंने जब। फैन क्या खा रहे माइजा? डेट अयान घर से आए थे, कुछ चीज़ें ले लेके, उन्होंने लंच नहीं करे थे, तो फिर मैं उनको पैसे दी, तो उन्होंने जाके जो है ना कुछ भी बाजू के होटल्स थे, तो उन्होंने सुन के वो सैंडविच वगैरह ला लिए, कुछ भी खाने के लिए ला लो अयान बोले, तो वही ला के घर पे खाने बैठे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी डिस्चार्ज होने वाले थे हम लोग, तो थोड़ी सी देखो पैकिंग वैकिंग करके रख दिए थे। मैं लेटे तक अयान क्या करे, ज़रा मेरे को नींद लग के उठे तक अयान पूरा पैक करके रख दिए उठा के जल्दी जल्दी सब। अब हस्बैंड मगरिब के टाइम आके, मगरिब के टाइम ही हुए थे ना, एक दिन पहले हम लोग एडमिट डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे उनको, तो फिर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही रहने के लिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ,
मैं घर पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा लेती हूँ। अगर उनकी तबीयत बेहतर है तो आप प्लीज़ कर दीजिए डिस्चार्ज। संडे था ना, उस दिन डॉक्टर्स भी नहीं थे, फिर भी उनके पीडियाट्रिशियन से बात करके जो ड्यूटी डॉक्टर है मेरी रिक्वेस्ट पे मान गए। उन्होंने बात करने के बाद में उनकी हेल्थ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। उनके सारे रिकॉर्ड्स देखे 24 आवर्स के, देख के डॉक्टर साहब भी उनको डिस्चार्ज देने के लिए रेडी हो गए। तो मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे हम लोग। मैं थोड़ा लेटी तो नींद लग गई थी, तो अयान जब से क्या करे पैक करके रख दिए थे। फिर हम लोग आ गए नीचे, डिस्चार्ज ले लिए। यहाँ से मेडिसिन ले रहे थे उनके नेक्स्ट मॉर्निंग में जो भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना था। तो मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। अयान गए थे ऑटो लाने। मायजे की खुशी देखो, इतने खुश थे उन्होंने डिस्चार्ज मिलते इसकी। फिर निकल गए फ्रेंड्स हम लोग घर के लिए, घर जाने के लिए निकल गए थे हम लोग। आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आए तक के बच्चे हम उनका वेलकम करने के लिए है ना बाहर बलून्स वगैरह लगाए थे। दीदी और उमायरा थे ना घर पे, तो उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने खुश हो जाना, बल्कि वार्म वेलकम करें वो लोग। बलून से मिला बोले, और बयान रहते तो डेकोरेशन का सामान ला के देते थे मम्मा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करे हम लोग। उमायरा से मंगाए तो यहाँ सामने से बलून से मिले सिर्फ बोल के बलून्स लगा के लोग थोड़ा सा वार्म वेलकम करें उनको खुश करने के लिए। क्यूट सा, उतने में भी खुश हो गया उन्होंने, मैं भी खुश हो गई कि बच्चे इतना कुछ करे, घर संभाले दीदी घर में रह के। मेरे को अच्छा लगा बच्चे करे बोल के। आते ही उनको गोद में उठा लिए थे हम दीदी। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर। आ गए थे अंदर हम लोग। मेरे को भी इतना रिलैक्स फील हुआ घर आने के बाद में। भाई घर के जैसी बात कहीं पर भी नहीं आती। कितना भी अच्छी जगह हो, कितना भी बड़ा महल हो, बस अपना घर अपना होता है। और बस कहीं भी हम वो जो है ना रिलैक्स फील करते हैं, वो जो कंफर्ट अपने को मिलता है ना, वो कहीं कहीं नहीं मिलता। बस आते ही है ना। चलो मैं यहाँ से देखते रहो आप लोग। यहाँ से मैं वॉइस ओवर तो देखो भाई, लीजिएगा आप लोग। हॉस्पिटल से आते ही मेरा पहला काम था बाथरूम धोना। आते से आते मैं पहले चले गई बाथरूम धोने के वास्ते। फिर बच्चे जो है ना पानी गर्म करके रख दिए थे, फिर शावर ले ली। बात ये है, इतनी बुरी थकी हुई हालत है, नींद नहीं, रेस्ट नहीं, बैक पेन हो रहा, मतलब टोटली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में जाने से पहले मायजा की और मेरी कैसी हालत थी आप लोगों से तो छुपी नहीं फ्रेंड्स। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फ़र्क है। मायजा की हालत में उनको टाइफाइड हो गया था, तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में उन्हें बेटर हो गए। लेकिन इनका और 2 दिन का ट्रीटमेंट है। लेकिन उन्होंने सता रहे थे बहुत के हॉस्पिटल में नहीं रहना है, घर जाना है। अब मेरे को भी रेस्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं भी है ना चलो चल जाएंगे, बल्कि आ गई मैं। अभी देखो सामान वैसे ही पड़े हुए हैं। और अभी जो स्टार्ट करी मैं शूटिंग, कुछ शेयर करना है। मेरे को जाना है मेरी खलेरी बहन की बेटी की शादी में। जाना तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन है ना कुछ रहते। देखो लाइफ में इम्पॉर्टेंट मेंबर्स तो मेरी खलेरी बहनें मेरे लिए वो मेंबर्स हैं। मेरे को तो बहनें नहीं हैं, मेरे को 3 खलेरी बहनें हैं, तो मैं उनके लिए बहन नहीं, एज अ बेटी हूँ उनके लिए। तो बड़ी बेटी जैसा मेरे को वो लोग ट्रीट करते। तो बहुत मैं मतलब हॉस्पिटल में थी तो बच्ची के पास फ़ोन था मेरा कॉलिंग का, तो उनके पास ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। तो अब आने के बाद में है ना मेरा मूड चेंज हो गया कि चलो भाई ठीक है। एक रहता देखो जो अपने को इम्पोर्टेंस देते ना, मेरी फितरत है कि उनके लिए मैं अपनी जान भी तैयार रखती हूँ। अब जो खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ ऐसी मुँह बोली मोहब्बत रहती है, उनके लिए तो मैं बस, वो लोग मेरे लिए इनविजिबल हैं, खुली बात है भाई। तो जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, वो लोग तो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके लिए एवरी टाइम मैं अवेलेबल रहती हूँ। तो मैं है ना बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकी कि मैं नहीं आ सकती। अब इसी हालत में भी मेरे को जाना है उनकी खातिर, मेरी बहनों की खातिर। तो
रेडी हो रही हूँ देखो। और मेरा लास्ट व्लॉग जो अभी रिसेंटली डाली मैं, वो देख के मेरे फ्रेंड्स के भी कॉल बहुत आए। थैंक यू तुम लोगों को भी कि तुम लोग है ना देख के ऐसा फिक्र दिखाए कि भाई अच्छा लगा देख के। थैंक यू डियर, तुम तीनों को भी बहुत बहुत थैंक यू। और है ना दुआ करो और अल्लाह ताला सबको है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको है ना अल्लाह ताला मुसीबत से, बुरी नज़र से, बीमारियों से बचाए रखे। और सब साथ में मेरे को और मेरी फैमिली को भी बचाए। मैं सबके लिए पहले दुआ करके बाद में अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, और फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी थैंक यू कि बैक सपोर्ट के लिए कि पूछे, मेरी बच्ची को ख्याल करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ देखो, जाना है तो तैयार हो रहे। अभी 9:30 हो रहे। चलो बाद में बात करती हूँ मैं भी। ये तो पूरा बच्ची मेरी साफ़ सफाई करके रखे थे हम आतिश की, ये पूरे हॉस्पिटल के कवर्स पड़े हुए हैं यहाँ सब। अभी मैं शावर लेके आई थी, टाल इधर फेंक दी। चलो क्या हुआ यार, चावल छोटी आप लिया था हॉस्पिटल, वो कवर में है, कवर में देख लो। मैं मंजो में और सांचक में नहीं गई थी क्योंकि माइज़ा की तबीयत और मेरी तबीयत कुछ ख़ास नहीं थी, जैसा कि आप लोग लास्ट ब्लॉग से देखते आ रहे। तो बच्चों के मंजो में भी नहीं जा सकी मैं, सांचक में भी नहीं जा सकी, शादी में भी नहीं हो रहा था जाना, लेकिन उन लोगों की मोहब्बत के आगे है ना। अभी घर आके मेरे को मालूम हुआ उज़मा से कि मम्मा आंटी मामा वो लोग इतने कॉल्स कर रहे थे आपसे बात करने के लिए। तो मैं कॉलिंग वाला फ़ोन घर पे रख के गई थी, एक बच्चे के पास था, एक मेरे पास था। चलो जाएंगे, ठीक है। और एक बात बोलना है, मेरे सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो लोग है ना कमेंट कर कर के जो है ना मेरे को इतने ब्लेसिंग्स दिए, इतनी दुआएं दिए उमाइज़ा को और मेरे को हेल्थ के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको भी अच्छी सेहत से नवाजे। तो देखो भाई, ये वाली पेंड्री मैं अभी आयरन करके आई। ये मेरी शादी की साड़ी है, शादी में अम्मी डाले थे तो अब निकाल के पहन रही हूँ। देखो ये दिनों में माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। मालूम कतान है, कौन सा है मेरे को नहीं मालूम, आप लोग बोलिए अगर पहचानते हो तो। बड़ी खूबसूरत और नाजुक वर्क है, बहुत अच्छी है साड़ी, मेरे को अच्छी दिखती है। ऐसे मेरे पास 3 है, एक ब्लू अलग डिज़ाइन है, स्काई ब्लू कलर की है, और एक ये है, और एक ग्रीन में है, अच्छी है। तो मैं आज ये पहन रही हूँ क्योंकि इसका ब्लाउज़ स्टिच्ड किया हुआ है, तो ये पहन रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो जा रही हूँ मैं तैयार होने के वास्ते। मायरा को 10 हो रहे। चलो बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी निकलती हूँ फ्रेंड्स। और ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टिव हैं, ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरी यूट्यूब फैमिली में, है ना। आप लोगों की बहुत ख़ास जगह है जी। रेडी हो के आए, देखो ना ड्रेस पहन लेके जी। अच्छा, आप कुछ भी मत करो, मैं निकाल देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सब्सक्राइब नहीं करे, पहली बार व्लॉग पे आए हैं तो देखिए व्लॉग, और है ना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी मिलती हूँ बाद में। भाई अब निकल रहे हैं, देखो 11:15 हो रहे, रेडी हो गए। पार्टी हमारी, माइज़ा का ड्रेस ये है, माइज़ा का ये ड्रेस है। माशाल्लाह दिख रहा है मायरा, तो माइजू भी क्या दिख रहा है, माशाल्लाह दिख रहा है मेरा बच्चा। और हमारे हस्बैंड माशाल्लाह दिख रहे, आयानू भी माशाल्लाह दिख रहे। चलो अब हम लोग निकल रहे भाई, ठीक है। 11:15 हो रहे, देखो फ्रेंड्स, ठीक है। अम्मी को फ़ोन करके पूछो निकल गए क्या, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, निकलते आए, बाद में मिलेंगे, ठीक है ना। चलो दीदी वाया का ड्रेस मस्त दिख रहा है माशाल्लाह से, पूरा दिखा, ओवरऑल लुक दिखा। क्रॉप टॉप है और नीचे लहंगा है ज़बरदस्त। ओके चलो चलो भाई, ले लेना क्लच। अब आए देखो फ्रेंड्स वलीमा से,
सॉरी शादी से, वलीमा से तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट की। चलो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और भर भर के लाइक दीजिए, भर भर के शेयर दीजिए, दिल खोल के सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, ठीक है। चलो भाई मिलेंगे बाद में। मेरी छोनू, अरे कहाँ बैठे जी आप? अल्लाह हाफिज़ करो फ्रेंड्स को, ऊपर देखो। चलो फ्रेंड्स मिलेंगे बाद में। अल्लाह हाफिज़। मेरा बच्चा सुस्त हो गया।